गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज की टॉपिक हमारी वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस टॉपिक पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लें, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आज इस टॉपिक में हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं, बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 to the power n नेवर एंड विथ द डिजिट 0 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो n कोई भी नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाएगी और ये 6 पर पावर के फॉर्म में है और मुझे शो करना है कि ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कोई भी नंबर जो 0 पर एंड होता है आखिर उसके फैक्टर होते कैसे हैं। तो अगर एग्जांपल लें हम कुछ ऐसे नंबरों की, तो क्या देखते हैं हम, सपोज दैट 10 मेरा फर्स्ट नंबर है, तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूं तो रिजल्ट क्या आता है, दैट मीन्स 2 into 5 आता है। अगर मैं सेकेंड जीरो की वाली बात करूं तो 20 की, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये जो है सो आ रहा है 2 into 5 आ रहा। सपोज दैट अगर मैं 30 की बात करूं तो क्या आएगा, तो मैं देख रहा हूं कि 2 into 3 into 5 आ रहा है। ऐसे कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो हम ले सकते हैं, तो उसमें मैं क्या देखूंगा, जैसे अगर एग्जांपल मैं और बढ़ा दूं, सपोज दैट 70, मैं इसका अगर फैक्टर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स ये आ रहा है 2 into 5 into 7। तो यहाँ पर कुछ बातें कॉमन हैं, ये सारे जो जीरो वाले हैं हमारे, इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं कि 2 और 5, मैं देख रहा हूँ कि 2 और 5 है इसमें, 2 है 5 है, 2 है 5 है, 2 है 5 है, दैट मीन्स 5 तो सब में है, 2 भी है। जितने भी जीरो वाले नंबर हैं उनमें 2 और 5 दोनों आ रहा है मुझे, ये तो क्लियर है। अब मैं अगर बिना जीरो वाले नंबर कोई भी बात करूं, सपोज दैट मैं 12 ले लेता हूं, तो क्या फैक्टर होगा, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, दैट मीन्स ये आ रहा है 2 into 3। इसमें 2 तो है, लेकिन 2 है 3 है बट 5 नहीं है, तो 2 है बट 5 नहीं है, इसलिए कि इसमें जीरो नहीं है। यानी सीधी सी बात है कि जीरो आने के लिए किसी के इंड पोजीशन पर जो हमारा वंस प्लेस है वहाँ अगर जीरो है तो जीरो आने के लिए 5 का होना बहुत ज़रूरी है, उसके कॉमन फैक्टर में 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन एग्जाम्पल से यह क्लियर होता है कि जब तक उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं होगा तो वो नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। तो थोड़ा हम देखते हैं कि हमारे सामने जो 6 to the power n दिया गया है, क्या इसमें 5 इसका एक कोई कॉमन फैक्टर है, इसका प्राइम फैक्टर में 5 है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, लेकिन हम अपने रूल को पहले लिख दें कि क्या रिजल्ट आया हमारे सामने में कि 5 जो है प्राइम फैक्टर होना चाहिए, और ये बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ रूल में। सॉल्यूशन में हम लोग आ रहे हैं कि इफ 6 to the power n एंड विथ 0, अभी हमने क्या देखा रिजल्ट, अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है तो उसके पास क्या है, 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो इफ 6 to the power n एंड विथ 0, it must have 5 as a prime factor, तो ये जो है प्राइम फैक्टर उसका 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड होगा तो उस पर 5 उसका जो एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या 6 पर पावर जो n है इसका प्राइम फैक्टर में 5 है या नहीं। तो नाउ, तो 6 पर पावर n की अगर मैं बात करूं तो ये तो पावर है, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो हम तो जानते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टर केवल 2 into 3 ही आएगा, और ये पावर इस पर आ जाएगा। और जो हमारा एक्सपोनेंट थ्योरी है उसके मुताबिक ये पावर हम दोनों को दे सकते हैं, तो 2 पर पावर n into 3 to the power n, तो ये इसका फैक्टर होगा। दैट मीन्स 2 भी n टाइम्स है और 3 भी n टाइम्स है।
तो यानी कि इसमें केवल 2 ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, केवल 2 आ रहे हैं और 3 आ रहे हैं। उनका टाइम समझ डिफरेंट है, वो अलग है, लेकिन वो 2 और 3 आएगा। और हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कह रहा है कि जो प्राइम फैक्टर होता है वो हमेशा यूनिक होता है, वो चेंजेबल नहीं होता। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 6 पर पावर n पर जो इसका जो प्राइम फैक्टर है उसमें केवल 2 और 3 आ रहे हैं। क्या लिख देते हैं कि इट इज shows that 6 to the power n have only 2 and 3 as a prime factor। तो क्या दिखाई पड़ रहा है इससे कि 6 पावर n जो है इसके पास केवल 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3, यानी 5 इसके पास फैक्टर नहीं है। वी नो दैट, यहाँ क्लियर कर दें हम अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कि वी नो दैट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, we know that from a fundamental theorem of arithmetic the prime factor of या प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। तो क्या जाने हम लोग, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। तो हम क्लियर कह सकते हैं कि 6 टू द पावर जो n है इसके पास 5 नहीं है इसका प्राइम फैक्टर। सो 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, यानी 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर 5 नहीं हो सकता कभी। तो हम यहाँ से बात क्लियर हो गया कि 6 पर पावर जो n है 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इसमें कभी भी 0 इसके एंड में नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्लियर लिख दें कि हैंस 6 टू द पावर n नेवर एंड विथ 0, नेवर एंड विथ डिजिट 0, 0 डिजिट पर जाकर यह कभी भी एंड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां 6 टू द पावर n की जगह 4 टू द पावर n से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी 12 टू द पावर n से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे बिल्कुल यही करना है। अगर यहाँ पर 4 टू द पावर n होता तो 4 टू द पावर n का फैक्टर में केवल हमको 2 आता, ओनली 2 आता हमको फैक्टर, और हम वहाँ भी यही बात लिखते कि 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं है, और क्लियर हो जाता कि 4 टू द पावर n जो है वह 0 पर एंड नहीं होगा। और अगर इसके जगह 12 टू द पावर n वाला क्वेश्चन हो तो भी हम इसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे 12 का तो 2 पर पावर 2 आएगा और एक 3 आएगा। दैट मीन्स 2 पर पावर यहाँ 2n और यहाँ 3 पावर n हो जाएगा। तो वहाँ भी एक क्लियर होगा कि 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए 12 टू द पावर n भी 0 पर एंड नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी हिसाब से बनेंगे। आप लोग इसको सावधानी से देख लीजिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।